लगी सजावट पुत्र? स्वीटी ने बड़ी मेहनत की है तेरे आने की खुशी में। जब से इसे पता चला कि तुम लोग वापस आ रहे हो, ये तो खुशी के मारे पगला सी गई है। सच पुत्र, खुशी से तो पागल हम भी हो गए। पुत्र, जब से तुम दोनों इस घर से गए हो, ये घर बहुत सुना सुना हो गया था। लेकिन अब कोई गल नहीं, अरे तुम दोनों वापस आ गए हो, घर में रौनक आ गई है। और भाभी, आप गुजरातियों में रंगोली बहुत फेमस है ना? आपके वेलकम के लिए ये खास मैंने सजाया है। कैसा लगा? आइए ना भाभी, आइए। भाभी यहाँ से। ओह शनाज जी, सॉरी, मैंने देखा नहीं। सॉरी स्वीटी। इट्स ओके भाभी। अब कोई गल नहीं पुत्र, आजा पुत्र, तू आराम कर ले। सॉरी प्लीज। कुछ नहीं होता भाभी, आप आइए ना। आ जाओ पुत्र, देख तू संभाल ले पुत्र। बैठी। ध्यान नाल पुत्र। आराम से भाभी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? संभाल के पुत्र। नहीं स्वीटी, पहले से थोड़ा ठीक है। हेतल, पुत्र मुझे ना ढेर सारा काम है, तो मैं चलता हूँ, तू आराम कर। हाँ करणवीर जी, आप भी जा सकते हैं, हम भाभी के साथ हैं। हाँ, चल। पुत्र, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। किसी और चीज की जरूरत है? नहीं, मैं अभी आई। भाभी, इतना अच्छा लग रहा है कि आप घर वापस आ गए। घर में वापस रौनक लौट आई। अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने आपका इतना ख्याल रखना है कि बस पूछो ही मत। बहुत लाड लडाएंगे आपको। अच्छा एक बात बताइए, ये जो मैंने आपका कमरा सजाया, कैसा लगा? पसंद आया ना? हाँ ठीक है स्वीटी, लेकिन ये बुरा मत माना, ये कैंडीज मुझे पसंद नहीं है। हटा दोगी? हाँ, अभी हटा देती हूँ। थैंक यू। हाँ, अरे थैंक यू की क्या बात है? आप तो जो बोलेंगी हम वही करेंगे। बस आप बताते जाइए आपको क्या क्या चाहिए। एट योर सर्विस मैडम। ये कहकर तुमने अपनी शामत बुलवा ली है स्वीटी। अब देखना मैं तुमसे कितना काम करवाती हूँ। शांत हो जा नानकी, हेतल के लिए इतना परेशान मत हो, वो अपने आप को संभाल लेगी। हाँ बहना, संभलना तो सभी को पड़ता है, पर क्या करूं, कभी कभी अपने आप को इतना बेबस महसूस करती हूँ। चाहकर भी अपने बच्चों को हर वो खुशी नहीं दे सकती जो मैं देना चाहती हूँ। कितना बदल गई है नानकी। हेतल के दो आंसू ने तुझे कितना परेशान कर दिया। और एक समय था जब तू मुझसे भी ज्यादा सख्त थी। बड़ी बड़ी परेशानी तुझे हिला नहीं सकती थी। एक तू ही थी ना जिसने उस समय इतना बड़ा निर्णय इतनी आसानी से लिया था। पुरानी बातों को जाने दीजिए बहना, याद करके कोई फायदा नहीं। उस वक्त जो करना था मुझे, मैंने कर दिया। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन समय के साथ साथ एक बात कभी नहीं बदलती, जिंदगी हिम्मत से जी जाती है। और मैं अपनी नानकी को कमजोर पड़ते हुए नहीं देख सकती। हाँ, जिंदगी सिर्फ हिम्मत से जी जाती है। कभी कभी भूल जाती हूँ कि मेरे बच्चों की लड़ाइयाँ उनकी खुद की है
खुद लड़ना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। चिड़िया भी एक बार अपने बच्चों को उड़ना सिखा देती है, फिर वो उनके पीछे पीछे नहीं उड़ती। हमने भी अपने बच्चों के पंखों में संस्कारों की ताकत भर दी है। अब उन्हें अपनी उड़ान खुद भरने दो। हाँ, लेकिन ये उड़ान अकेले उड़ना आसान नहीं है। और कभी कभी एक छोटी सी गलती की वजह से इतने गहरे जख्म पड़ जाते हैं कि जिंदगी भर नहीं भरते। बस मैं अपने बच्चों को उन जख्मों से बचाने के लिए छटपटाती रहती हूँ, चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक सकती। चलो, जय श्री कृष्ण। हे ठाकुर जी, मेरी नानकी के जख्म को ऐसे भर दो उसके निशान भी किसी को नजर ना आए। हाँ मम्मी जी, हेतल अब सब कुछ भुला के सच्चे मन से घर वापस लौट गई है बाई को। अब आप भी ना उसे अच्छे से सच्चे मन से अपनाना। हाँ दीदी, शैतानी बाग के लिए दवाई लेनी है। दवाई की दुकान कहाँ है? एक मिनट मम्मी जी, आप घर से बाहर निकलेगी, राइट साइड पर ही दवाई की दुकान है, वहां से ले लेना, सीधा सीधा जा। ठीक है। हाँ मम्मी जी, अभी तबीयत कैसी है उसकी? हाँ। किंजल, किंजल कहाँ गई? अम्बा जी, वो मासी जी की दवाई लेने गई। ए भगवान, इसी वक्त जाना था। बहना को पूजा करनी है, उनका रूम साफ करना है। चलो मैं कर। अरे नहीं, मेरे होते हुए आप क्यों करेंगी, मैं करती हूँ। मम्मी जी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। सत श्री अकाल। तू फोन क्यों काटा? तू मत कर, वो थोड़ा भी ठीक नहीं होगा ना तो बहना को गुस्सा आ जाएगा फिर। अम्बा जी, उसी टेंशन में, मुझे भरोसा नहीं है क्या? मैं एकदम बारीकी से कोना कोना साफ करूंगी, देखना, कोई टेंशन नहीं होने जाने वाली है। बाय गॉड। अच्छा ठीक है, कर लेना, ठीक से करना। तू जानती है ना सफाई को लेकर वो कितनी चौकस है। कुछ छूट गया ना तो फिर बड़ी डांट पड़ेगी, फिर मुझे मत। अम्बा जी, भरोसा तो करिए, मैं सब कर दूंगी। ठीक है, जा जल्दी। बीजल, खबर न हो तो कह दूं, ये अच्छा मौका है उस बुढ़िया और इस मोना रानी को मजा चखाने का। सफाई का बहुत शौक है ना? हैं? लेके जा, ले। करण, जी चाची जी। एक ही ले आया करण? ये ड्राई फ्रूट्स हैं, हेतल ने मंगवाए थे। वो उसको थोड़ी थोड़ी देर में खाने का मन होता है तो कमरे में पड़े रहेंगे तो खा लेगी। अरे मैनू क्या देता करण, मैं एक डब्बा उसके कमरे में भिजवा देती। वैसे भी घर में इतने सारे ड्राई फ्रूट पड़े हैं पुत्र। कोई बात नहीं चाची, अब ले आया हूँ तो रख देता हूँ। चाची, मैं हेतल भाभी के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, आप खाओगे? कुछ हुआ क्या चाची? पता नहीं स्वीटी, मैनू ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। करण हेतल के लिए अलग से ड्राई फ्रूट लेकर आया है। अगर मैनू कहता तो मैं क्या मना करती? वैसे भी घर में इतना सारा ड्राई फ्रूट पड़ा है। एलो, इतनी सी बात, आप तो ना छोटी छोटी बातों पर इतनी सारी टेंशन ले लेते हो। ज्यादा सोचा मत करो। हेतल भाभी ने मंगाए होंगे तो करणवीर जी ले आए होंगे। आपको तो पता है ना, करणवीर जी कभी भी दिमाग में ऐसी बात नहीं लेकर आएंगे। बाबा जी करे इस तरह ही हो पुत्र। कभी कभी मैनू लगता है कि
हम जो उसका दिन भर ख्याल रखते हैं, जो उसके आगे पीछे डोलते रहते हैं, कहीं ऐसा करके हम लोग गलती तो नहीं कर रहे ना? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का ख्याल रखना गलत हो सकता है? चाची इतना मत सोचा करो। आओ आलू के पराठे बनाते, चलो। कपड़े भी मारेंगे। हेतल भाभी के पराठे में एक्स्ट्रा घी लगा देती हूँ, तभी तो हमारा बच्चा गोलू मोलू होगा। स्वीटी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे कपड़े तैयार कर देना। आज रात या कल मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा काम से। चंडीगढ़? कितने दिनों के लिए? यही कुछ 15-20 दिनों के लिए। उसी हिसाब से तैयार कर देना, ठीक है? की गल है पुत्र? परमीत बड़ा खिंचा खिंचा सा लग रहा था। कोई गल हुई है? पता नहीं चाची क्या हो गया। करणवीर जी ने माफी भी मांगी, तब भी पुरानी बातें भुला ही नहीं रहे। कोई गल नहीं पुत्र, ऐसा होता है। मन में एक बार गांठ पड़ जाए ना, तो उसे खोलना है ना आसान नहीं होता। अरे तू क्यों सफाई कर रही है? किंजल कहाँ है? वो आपकी दवाई लेने गई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके रूम की सफाई कर दूं। भाई को ठीक है, अब ज्यादा बोल मत। हाँ, काम कर, अच्छी तरह से साफ कर। और वो देख, कोने में कचरा पड़ा है। हाँ, निकालती। और ये क्या है? ये पंखे को कितना तेज रखा है, हवाई जहाज की तरह घर घर कर रहा है। स्लो कर, इसको स्लो कर। मैं कम कर देती हूँ। ये मेरा पंप कहाँ चला गया? खाली हो गया ना? हाँ, किंजल उसे लेने गई है। पूजा करनी है मुझे, पूजा करनी है। मैं ये तूने क्या किया? जानबूझ के तूने ये जानबूझ के किया है, मालूम है मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आपके कमरे की सफाई कर रही थी। बाय गॉड, झूठ मत बोल। मजा आता है तुझे मुझे परेशान करने में, मालूम है मुझे। बस स्टेशन से मेरे पीछे पड़ी है तू। क्या हुआ बेना, क्या हुआ? ये तेरी बहू की करतूत देख, ननकी देख। अम्बा जी, सच्ची बाबा जी की सौगंध, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो चुपचाप से कमरा साफ कर रही थी। मुझे क्या पता किसने ये सब किया है। झूठ मत बोल। तू हमेशा गलती करती है और फिर मना कर देती है। नाटक करती है, नाटक करते हैं ये लड़के। हमेशा ऐसा कर रही है, माँ के पेट से सीखे। आइए सुनिए। आप शांत हो जाइए, मैं हूं ना, मैं सब साफ कर देती हूँ। आप शांत हो जाइए। अम्बा जी, आप तो मेरी बात का भरोसा कीजिए। भाई गॉड, मैं भला इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ क्या? भला मैं तो चुपचाप से कमरा साफ कर रही थी। भाई गॉड, चुप कर। हर बात में बहस जरूरी है? देख नहीं रही है बेना की तबीयत इतनी खराब है? हाँ, ये दवाई आप किंजल, अरे ओ किंजल, मासी जी, अम्बा जी। हाँ मासी जी, अम्बा जी। हाँ, बेना क्या हुआ? बेना जाओ, बेहोश बेना। तू चुप कर। हाय हाय, आशु क्यों है?
बाप रे, भाभी इससे पहले भी इन्हें कभी ऐसा हुआ है? मुझे लगता है ये दम का दौरा, अस्थमा अटैक लग रहा है मुझे तो। अभी तक नहीं उठी? मेरे रप्पा ने तो होश ही नहीं आ रहा है। उठ जाइए। बच्चे अब क्या करें? ये सब तेरी गलती है। न तू बहस करती, न इन्हें गुस्सा आता, न बीमार पड़ती, न बेहोश होती। चुप नहीं रह सकती तू। आरती आप બધું રહેવા दे हवे। अब ये सोचो कि डॉक्टर को घर बुलाना है या इनको अस्पताल ले जाना है। हॉस्पिटल ले चलते हैं। ग्लूकोज चढ़ाना हुआ, ऑक्सीजन देना हुआ, हॉस्पिटल ही ले चलता है। हाँ भाभी सचू कैसे? हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चलो चलो। फोन लगाइए ना आप। मैं फोन करती हूँ। बेल जा रही है, आप बात कीजिए। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। हेलो बेना, हमारे यहाँ एक मरीज को शायद दमे का अटैक आया है। जरा प्लीज जल्द से जल्द यहाँ एम्बुलेंस भेज दीजिए। आगे कीजिए। क्या हुआ सटानी बा को? कहाँ मर गई थी तू? इतना टाइम लगता है क्या दवाई लाने में? हैं? ये देख। नहीं, वो दुकान में बहुत भीड़ थी। दे अभी दे। ये लीजिए दवा। देख ये अस्थमा का ही है। डॉक्टर साहब ये एकदम से बेहोश क्यों हो गए? इन्हें हाइपरटेंशन और अस्थमा दोनों है। कोई टेंशन की वजह से दोनों अटैक एक साथ हुआ है। पंप तो था नहीं, सांसें उखड़ने लगी होगी और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना कम हो गया होगा, इसी वजह से ये बेहोश हो गई। इनके लिए गुस्सा बहुत बुरी चीज है। लेकिन अब तो कोई खतरा नहीं है ना? लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक सारे टेस्ट नहीं होते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं भी आई। अम्बाजी, सच्ची बाबा जी की सौगंध, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो चुपचाप से कमरा साफ कर रही थी। मुझे क्या पता किसने ये सब किया। वो यहाँ अपनी जांच कराने आई थी, बीमार थी, और ये क्या कर दिया हम लोगों ने? किसकी गलती है, मेरी और मोना की? आप अपने आप को और मोना को क्यों दोष दे रही हैं? वो तो सॉरी अम्बाजी। अब सॉरी के क्या फायदा? क्यों बहस की? मैं कहती रही ना तुझे बहस मत कर, फिर भी करती रही तू। देखा नतीजा, अस्पताल में पहुंचा दिया बेना को। अम्बाजी कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करिए भाई गौर। आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं ना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती इस वक्त। मेरे साथ कुछ बात मत कर मुन्ना, कुछ भी नहीं। अम्बाजी आप जो कुछ भी है उसके लिए मोना को क्यों दोष दे रही हैं? उसने जो कुछ भी किया जानबूझकर तो नहीं किया ना? इतने साल में पहली बार बेना हमारे घर आई और हमने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। ठीक से ख्याल भी नहीं रख सके। वो यहाँ अपनी जांच कराने आई थी, बीमार थी, और ये क्या कर दिया हम लोगों ने? किसकी गलती है, मेरी और मोना की? क्या हम लोग उनका ख्याल नहीं रख सके? नहीं रख सके। भाभी, आप अपने आप को और मोना को क्यों दोष दे रही हैं? वो तो
था वो हो गया है ने હવે તો બધું સારું છે ને ठीक है वो तो। और अब वैसे भी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। जो कुछ हुआ उसे लौटाया तो नहीं जा सकता। अब हम सबको मिलकर मासी का ध्यान रखना होगा। सही कह रहा है तू। चलो तुम लोग जाओ घर, मैं यहाँ रुकती। जाओ। मैं भी आपके साथ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तू घर जा, मैं किंजल है मेरे साथ। किंजल? इतनी छोटी सी बच्ची, वो क्या करेगी अम्बा जी? उसने तो परेशान हो जाना है। कम से कम हमें तो परेशान नहीं करेगी ना, बस